अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो मैंने सोची कि पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सलाम कर दूं, क्योंकि मेरी आदत हो गई है इसीलिए। और पार्ट 1 में मैंने अल्लाह हाफिज़ नहीं करी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने सोची कि मैं इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में सलाम करूं और एंडिंग में अल्लाह हाफिज़ करूं। तो ये मेरा स्टार्टिंग है और तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कमेंट पे फिर आते हैं और कमेंट वही रहेगा जो था पार्ट 1 में, तो आप लोग जाके पार्ट 1 जाके देखिए। और ये है पार्ट 2 का हिस्सा जिसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो उंगली उठाई थी इसने मेरे पे कि मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, तो उस पर मैं अभी फिर से आना चाहती हूँ कि इसमें क्या कमी है और इसका आदमी कितना तीर मारता है। तो मैंने सोची कि चलो मैं बता दूँ। तो इसका आदमी जब इसकी शादी हुई थी ना, शब्बो की शादी हुई थी, तब उसका आदमी और उन लोग रहते थे बैरम बाग में। तो बैरम बाग में एक मुसलमान थी बाजू में, उसकी भी एक बेटी थी। तो उसका आदमी उसकी वो लड़की से औरत से चक्कर चलाया था और उस टाइम पे भी ये आके हमारे सामने रोती थी और अपने आदमी से भी झगड़ा करती थी। और उधर का रूम खाली भी उन लोग शायद इसीलिए करे थे क्योंकि राजू भाई जो है, राजू भाईजान, वो चक्कर चला रहा था। तो ये जो दूसरों पे उंगली उठाती है तो पहले अपने गिरेबान में अच्छे से झाँके कि तेरा आदमी कितना तीर मार रहा है और तू कितना तीर मार रही है। हाँ, बाद में मुझे बोले। तो सब भूल गई होगी, बाकी मुझे सब याद है। ठीक है, पैसे से आवारा और अच्छे बनते हैं क्या? क्यों, हम गरीब घर से नहीं आए क्या? हम क्या आवारा बन के आए थे? और तू देखने आई थी तो क्या आँख पे पट्टी लगा के आई थी हमको? हाँ, जो इतनी बात करती है तू और अपने बेटे के बारे में क्या बोलती है कि वो भी आवारा बने, वो भी नशीला बने, वो भी जुगाड़ी बने। बोली नहीं तूने? सिर्फ नहीं बोल तू बेटा, बेटा तू सिर्फ नहीं बोल। सिर्फ तू नहीं बोलेगी ना, जब भी मैं रिकॉर्डिंग बजाऊंगी। तो ज़्यादा मत उछल बेटा, छोटी है ना रिश्ते में छोटी, तो छोटी बन। जो मेरे से रिश्ते में छोटे हैं ना, वो चाहे मेरी कोई भी भांजी रहे, कोई भी ननन की कोई भी लड़की रहे, मैंने सबको बेटा ही बोली हूँ और बेटों को सबको बेटा ही बोली हूँ, बेटी ही बोली हूँ। ये नहीं समझी कि वो मेरी औलाद नहीं है या मैंने उनको पैदा नहीं करी हूँ तो मैं उनको बेटा और बेटी क्यों बोलूँ। तो तू भी रिश्ते में छोटी है तो तेको भी मैं बेटा ही बोलूँगी और तेको मैं शब्बो ही बोलूँगी। तो तू मेरी अम्मा जो बनना चाहती है ना, नहीं बन सकती है और सास तो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुनी हूँ कि मेरी सास तेरे जैसी तो थी ही नहीं। तो तू तो सास बनने से रही मेरी। हाँ, ननन बन जाती वो मेरे को अच्छा लगता, मगर तू वो भी नहीं बन पाई। हाँ, और ये तू जो राबिया, सुगरापा के बच्चे, उन लोग को तू क्या हम लोग के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी रे? हाँ, शमशुन ने तेरे को फ़ोन करी थी, इन लोग ने दावत दिए थे या कुछ भी, तो तू उन लोग को बोलती है कि तुम लोग यूनुस से बात कर रहे हैं ना, यूनुस से रिश्ता रख रहे हैं। तो बोले हम लोग से नहीं रखेंगे, मेरे से रिश्ता कोई नहीं रखेगा। जो यूनुस से बात करेगा, जो हिस्सा लेगा, वो हम लोग से बात नहीं करेगा, हम लोग से रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ, तो इतनी बड़ी आयली है कि यूनुस से बात करते ही तेरे से कोई बात नहीं करना चाहिए। क्यों, तो बड़ी तीसमार खाए क्या? हाँ, यूनुस कौन है? यूनुस है ना, यूसुफ भाई का बेटा है ना। और सुगरा कौन थी? वो भी यूसुफ भाई की बेटी थी ना। तो दोनों रिश्ते में क्या हुए? भाई बहन हुए ना। तो उनके बच्चे हमारे से बात क्यों नहीं करेंगे? तू उन लोग से परायागिरी करेगी और हम लोग भी करें साथ में? हाँ, तेरे जैसी समझी क्या हम लोग को? मत समझ तेरे जैसी, इतनी भी नहीं हूँ मैं तेरे जैसी, तू समझ रही होगी। वो तू ना हम लोग के निगाह से इतनी गिर गई है ना, सबके निगाह से, सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे आदमी के भी, वो सुगरापा के बच्चों के भी, सबसे तू इतनी गिर गई है ना कि अब तू उठ नहीं पाएगी जल्दी।
देखो मैंने फिर भी सीने से लगा ली तेरे को फ़ोन आने पे, और तूने ये मेरे साथ सिला करी। धोखा तो है ही मैं। बाकी इतने जल्दी लिखा है कि कोई इंसान 3 महीने के अंदर बदल जाएगा, 2 महीने में बदल जाएगा, ये नहीं मालूम था। सालों साल लग जाता है। बाकी तूने तो इतने जल्दी मेरे को धोखा दे दी। वाह, शाबाश। बस ऊपर वाले से दुआ कर कि अल्लाह तेरी करने की सज़ा तेरी औलादों को कभी ना दे, जो तू चाहती होगी। तू वो माँ है ना कि तू ये भी चाहेगी कि ऊपर वाला तेरे को सज़ा नहीं दे, तेरी औलादों को सज़ा दे। मगर मैं हमेशा दुआ करती और करती रहूँगी कि अल्लाह तेरी करने की सज़ा तेरी औलादों को कभी नहीं दे, क्योंकि तू एक बहुत बुरी माँ है जो तू दूसरों के सामने अपने बच्चों को बदवाए देती है। हाँ, कौन सी माँ बदवा देती भाई? हाँ, जिनका बेटा बेवड़ा होता है, जिनकी बेटी आवारा होती है, वो भी नहीं देते। हाँ, के लिए रिश्ते नहीं रखती हूँ मैं, निभाने के लिए रखती हूँ। सुधर जा, वक्त रहते सुधर जा, वरना जो तू मुझे बोली ना कि तू अकेली थी, अकेली है और अकेली रहेगी, जो मुझे डायलॉग मारी है ना तूने, ऐसा ना हो तेरे साथ हो। तेरे साथ जो एक बंदा है ना पड़ोस में, बंदी और बंदा, वैसा ना हो, वो भी तेरी ज़िंदगी से चले जाए। तो अपने उसमें रह जा तू, ताकि उनका साथ तो सारी ज़िंदगी रहे, क्योंकि किसी एक का साथ होना ज़रूरी है। और तुझे तो पता चल ही गया होगा कि अभी किसमें कितनी कमी है और कितनी नहीं है। तूने मेरी एक कमी बताई, मैंने तेरी 1000 बताई, और तू मुझे और उंगली करेगी, मैं तुझे 10,000 बताऊंगी तेरी कमियां। अभी के लिए इतनी कमी बता रही हूँ, जो अभी आगे तू और सुनेगी तो ये वीडियो और आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। जो मेरी एक आदत बन गई है ना कि मुझे वीडियो में आके मैं सलाम करती हूँ, तो मैंने ये वीडियो के शुरू में सलाम नहीं करी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैं बोली नहीं, मैं अपनी आदत नहीं ख़राब करूँगी। लोगों के वजह से मेरे नियम कानून नहीं बदलेंगे। जो मैं हूँ, मैं किसी और के लिए क्यों बदलूँ? हाँ, तेरे लिए क्यों बदलूँ? उन शब्दों के लिए नहीं। जो मेरे चैनल का स्टार्टिंग होते आया है, मैं वही करूँगी स्टार्टिंग। तेरे वजह से मेरे चैनल का एंडिंग पे मैंने अल्लाह हाफ़िज़ नहीं करी, जो पार्ट 1 में था, और मैं ये पार्ट 2 में एंडिंग अल्लाह हाफ़िज़ से करूँगी, और शुरुआत मैंने सलाम से करनी है, ठीक है। सलाम तो अल्लाह का कलाम है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ और भी याद आएगा तो उसमें मैं ऐड करूँगी ज़रूर, काट काट के नहीं डालूँगी। भेन मर गई सुगरा, सुगरा आपा जो मरी, तूने उसकी बेटी लोग को पूछी क्या? तूने उसकी बेटी, उसके बच्चों को पूछी क्या? किस बात का तू बोल रही है रे? वसब वसब, तूने खाला का ओहदा वो करी क्या? निभाई क्या तूने? खाला होने का फर्ज वो करी क्या? हाँ, वो लड़की ते को हल्दी लगा के भी खाला आओ बोल के मस्का लगा रही है, और उसको तू बदवा दे रही है कि तुम लोग ने तेरे मामू से हिस्सा लिए ना, तो तेरा ऐसा हो जाएगा और तेरा वैसा होएगा। हाँ, तू गू खाती है क्या रे? हाँ, लड़की की नई जिंदगी शुरू हो रही है, उसको हल्दी लग रही है, और तू उसको बदवाए दे रही है। तेरा सत्यानाश होगा, तेरी शादी टूट जाएगी, तेरा आदमी का ऐसा होएगा, तेरे बच्चे का वैसा होएगा। क्यों होएगा? सुगरा ने गलत करके गई क्या? क्यों होएगा? उन लोग के साथ ना उनकी मामी है, तेरे जैसी की भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। जा फ़ोन करके पूछ ले, ज़रूरत है तो ले ले फिर उन लोग को। हाँ, किसको पलट के देखती नहीं है, पूछती नहीं, और बड़ी बड़ी क्या हकती रे? नहीं आई शादी में, नहीं आई मत आ। बच्ची को बदवा क्यों दी तूने? क्या सोच के दी? आज भी वो रोती है, मेरी खाला ने मुझे ये बदवा दी। क्यों दी? पूरा कर रही थी उन लोग का, शादी करवा के दे रही थी। हाँ, ये बार बार क्या डायलॉग मारती रहे? यूसुफ भाई किस पैसे पे ही बोले सबकी शादी होएगी, सबकी शादी इसलिए तो अकेले है, यास्मीन की भी बेटी की, सुगरा की भी बेटी की, यूसुफ भाई के उस पर तो पैदा करे। तू किस पे पैदा करी रे? तू जो मांग रही है हिस्सा, तू किस पे पैदा करी? तूने भी तो यूसुफ भाई के ही पैसों पे पैदा करी, कि यूसुफ भाई का पैसा आएगा
तो बाद में फिर तेरी बेटी की स्कूल पढ़ाई होएगी, तेरी बेटी की शादी होएगी। 6 लाख लेके कहाँ डालने वाली है तू? हाँ, बेटी की शादी नहीं करवाएगी, उसको आगे पढ़ाएगी नहीं, तो क्यों बड़ी बड़ी कर रही है? अपने भी गिरेबान झाँको, दूसरे को मत बोलो। माँ मर गई, बाकी बाप ने पूरा फर्ज निभाया है, तुम लोग की जरूरत नहीं है वहां पर, समझी? सुग्रा आपा की बेटी ऐसी, उसका बेटा वैसा, उसकी ननंद ऐसी, उसकी वो वैसी। तू क्या सोचती है कि सारा रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास? सब रिकॉर्ड है मेरे पास। तो उंगली करेगी आगे, अच्छा वाला कमेंट करेगी, तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं वो कमेंट के हिसाब से वो रिकॉर्ड भी सुनाऊंगी। क्योंकि तेरे ऐसे झूठों के लिए खास मैं ना फ़ोन रिकॉर्डिंग रखी हूँ कि खास तेरे से जो जो झूठे मुझसे कांटेक्ट करे, मेरे से बात करे ना, तो मैं वो रिकॉर्डिंग रखूँ, और वो जब मुझे गलत साबित करे ना तो मैं ये रिकॉर्डिंग चलाऊँ। क्योंकि सलमा ना जब से समझदारी आई है ना, मतलब इतनी सी थी, उससे ही जब से ही समझदार हूँ मैं, और वो समझदारी मेरी आज भी चल रही है। जो तेरी बहन बोलती है ना आबेदापा कि तू खानदान के बीच में से आई इसलिए इतनी समझदार है, खानदान से आई है इसलिए तू हर किसी को लेके चल रही है। क्यों बोली उसने? जब मैंने वो वसब नहीं बनाई, मैं सबको लेके नहीं चल रही, तो उसने ये बात तेरे सामने क्यों बोली थी उस टाइम पे? तू क्यों नहीं बोली आपा उसने तो वो वसब नहीं बनाई, वो इज्जत नहीं बनाई, तू क्यों बोल रही है? हाँ, तू मेरे को जलील करेगी और मेरे चैनल पे आके करेगी? तेरे को ब्लॉक कर दूंगी तो कहाँ से कमेंट करेगी? बोल बोल, कहाँ से कमेंट करेगी? मगर मैं ओपन रखी हूँ। इससे एक परवरिश का पता चलता है, इंसान की औकात का पता चलता है कि वो किस हद तक जाएगा। और मेरी माँ का क्या नाम ले रही थी रे कमेंट में? तेरी माँ टेम्पू के पास थी, रूम खाली हो रहा था, अपने हद में रहे, एकदम हद में रहे। मेरी माँ, मेरा बाप और मेरा खानदान लाएगी ना तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं। देख ले मेरे को भी, और मेरी उंगली को भी, और मेरे फेस को भी। अब वो नहीं रही हूँ मैं। सोच ले वो सलमा कौन सी थी 7 साल पहले वाली, जिसको तुम लोग ने जो जो करना था ना कर लिए, और ये सलमा को आज देख कि वो क्या कर सकती है। उंगली मत कर, मुझे बार बार बोल रही हूँ मैं, मत कर। क्योंकि फिर भी अभी भी मैं बहुत सारा मतलब कंट्रोल करते हुए आई हूँ, अभी भी कंट्रोल कर रही हूँ। अभी तो कुछ बातें बोली हूँ रे शब्बो। देखो आपा बोलूँ मैं? क्यों बोलूँ आपा? देखो तुम आपसे बोलूँ क्यों? मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, तूने किस दिन मुझे भाभी करके बोली? बता, लिख कमेंट में, तूने मुझे कब बोली भाभी? बोली क्या? भाभी जैसा अल्फाज निकाली क्या तूने मेरे लिए? लो भाभी, खाओ भाभी, चलो भाभी। तूने इज्जत दी क्या? मैंने तेरे को दी थी ना इज्जत? शब्बो आपा बोली थी ना, तूने क्या करी? नाची ना मेरे सर पे। तूने अपनी इज्जत में रही, तूने अपनी औकात दिखाई कि मेरे को इज्जत मत दे सलमा, मेरी ये औकात है, इसी औकात में रख। समझ रही है ना इशारा? इसी औकात में रख, तो तुझे उसी औकात में रखूँगी। और ज़िंदगी में कभी भी मेरे से बात करने की कोशिश मत करना। ये 7 साल बाद जो बात हुई ना, वो सिर्फ तेरे मासूम बच्चों को तूने आगे जो रखी ना उससे हुई। अब वो मासूमियत भी नहीं देखी जाएगी कि तू बच्चे आगे रखेगी और मैं बात करूँगी। मानती हूँ नुसरत से मेरे को प्यार है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बेटी के आड़ में तू हम लोगों को कुछ भी बोल देगी, कुछ भी कर देगी। क्योंकि मैंने बेटियों से ही प्यार करी हूँ, बहुत करी हूँ। तो तू बेटी का आड़ लेके तूने जो मुझे फंसाने की कोशिश की है तो गलत सोच रही है। और रही कि मैंने उसको कभी ज़िंदगी में दूध पिलाई थी, तो अगर उसको एहसान रहेगा तो वो ज़िंदगी में जब बड़ी होएगी ना तो तेरे लाख रोकने से भी वो नहीं रुकेगी, वो मेरे पास आएगी मेरे से मिलने। समझी? कौन किसका अपना दूध पिलाता है रे? बोल ना। मैं जता रही नहीं हूँ, जो सामने वाला दर्द देता है ना उस दर्द को निकाल रही हूँ। कौन किसकी औलाद को अपना दूध पिलाता है? मैं इतनी बुरी थी, इतनी दुश्मन थी, इतनी ऐसी थी वैसी थी, क्यों अपनी बेटी को दूध पिलाने दी? हाँ, क्यों अपनी बेटी को छोड़ छोड़ के मेरे पास जाती थी? हाँ,
क्यों? यहाँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ एक तरफ तेरी बेटी को दूध पिला रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ ना। ऐसा कैसा भूल जाती है तू? हाँ। और रही नगमा की बात, तो नगमा के लिए मैंने कम करी। चीज़ों को याद रख, भूल मत। तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं करी, तूने मेरी औलादों के लिए कभी कुछ नहीं करी। कभी तुम फुप्पुओं का एक जोड़ा एक कपड़ा मेरे बच्चे को पता नहीं है। सुगरा आपा थी ना, तो सुगरा आपा ने मेरे बच्चों के चिल्ले में देना था, दिए। उसके अलावा भी वो आती तो कुछ ना कुछ करती थी। वो औरत का छोड़ ही दे, जो दुनिया से चले गई उसका छोड़ दे, उसने बहुत कुछ करके गई। जो जिंदे हैं आज मेरे बच्चों की फुप्पू लोग क्या करें मेरे बच्चों के लिए? बोल। एक फुप्पू का फर्ज होता है ना, मैं अपने भाई के बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हूँ और करना चाहती हूँ, मगर सामने वाले को कदर नहीं है ना, तो वहाँ पे थोड़ा पीछे हट जाती हूँ। तुम लोग ने क्या करे? यूसुफ भाई के पोते थे ना वो, तू बोलती ना यूसुफ भाई ये थे, यूसुफ भाई वो थे ना, वो थे। आज उनके वजह से हम हैं, क्योंकि वो अपनी औलाद पैदा करे तब हम आए, और हमसे हमारी औलाद पैदा हुई। तो ये नस्ल यूसुफ भाई की है। तू जो गई है ना, तू अलग उसमें गई है, तो तू बार बार नाच मत, सर पे हमारे नाच मत। और ये बता कि किसने क्या मेरे बच्चों के लिए किया। तेरे नगमा के लिए मैंने क्या नहीं करी। नगमा फीट से पूरी अकड़ के रहती थी, तू क्या करती थी? तू बोल। तू सिर्फ उसको लेके रोती थी ना। मैं एहसान नहीं जता रही हूँ, किया हुआ अल्लाह पे छोड़ी हूँ कि अल्लाह उसका फल तू मेरे को देना, मगर तू भूल जाती है ना एहसानों को। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि तूने उस दिन शुक्रिया थैंक यू कुछ नहीं बोली। मुझे तेरे शुक्रिया और थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक मासूम बच्ची के लिए करी। अगर वो तेरी औलाद नहीं होती, रोड पे भी कोई होता ना, मैं उसके लिए भी कर देती थी, और करती हूँ मैं किसका ऐसा बताऊंगी नहीं नाम लेके कि मैंने इसके लिए ये करी उसके लिए वो करी। मैं गैरों के लिए कर देती हूँ। और अभी मैं आई हूँ ना यूट्यूब पे, इंशाल्लाह अगर मैं किसके लिए कुछ करी ना तो ज़रूर बताऊंगी। बाकी मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसको दे रही हूँ और मैं बताऊँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मगर अगर लोगों को देखना है कि मैं किसके लिए क्या कर रही हूँ, तो वो तो कमेंट तो करते हैं, तो और करें तो फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। ठीक है? तो तेरी नगमा जो फीट से एकदम पड़े रहती थी और अकड़ के, तो उस टाइम पे कौन देखता था? हाँ, आबेदा आपा ऊपर रहती थी, उसके आने तक के तो बच्ची पूरी अकड़ जाती थी। वो भी एकदम औली बौली हो जाती थी। आबेदा आपा भी क्या कर पाती थी? मैं करती थी। मैं वो बच्चे को चप्पल सूंघाऊँ, मैं उस बच्चे को कांदा सूंघाऊँ, मैं उस बच्चे के मुंह पे पानी मारूँ, मैं उसको खड़ा करने की पूरी कोशिश करूँ, जबकि हमने ये चीज़ कभी ज़िंदगी में देखे नहीं। मगर बोलते हैं ना कि वक्त के साथ इंसान खुद ही आ जाता और सीख जाता और वो समझदारी आ जाती है। तुम तो इतने समझदार थे, तुम तो इतने अच्छे थे, तुम क्यों नहीं कर पाए अपनी औलाद के लिए? एक बार नहीं, मैंने कई बार तेरी बेटी के लिए करी। वो करा हुआ नहीं जता रही, करा हुआ जता नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जताना एक अलग होता है और बताना एक, बात पे बात निकलती है ना, बताना होता है। तो तेरे तो दोनों बेटियों के लिए मैंने करी। हाँ, मोहम्मद के लिए तो कभी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो बच्चे से ज़्यादा मुलाकात ही नहीं हुई। क्योंकि देखो तो झगड़े से फुर्सत नहीं है ना, तो वो मासूम से तो कभी कुछ बात ही नहीं हुई जल्दी, तो मैं क्या कुछ कर पाती? समझी? ऐसा है। तो अभी भी शांत हो जा, सामने वाले को उकसा मत। जितना तू उकसाएगी, जितना तू सामने वाले को उंगली करेगी, जोश में लाएगी, उतना ही सामने वाला उतना ही बोलेगा। जब तू मेरे से 2-2.5 महीने से इतनी अच्छी बात कर रही थी, तेरी अच्छी बातों का भी रिकॉर्ड है मेरे पास। ऐसा नहीं कि तेरी वो सारी बुरी बातों का ही रिकॉर्ड है, तेरी अच्छी बातों का भी रिकॉर्ड है, जिसमें तू अपना दुख सुख सुना रही है, जिसमें लोग तुझे माइंड डिप्रेशन बोल रहे हैं। अगर तेरा सच में माइंड डिप्रेशन है, तो मैं तेरे को ये बोलूँगी कि लोगों की मत सुन। अगर तू सही रास्ते पे चलने की कोशिश करके तू रुकी है, फिर कोई आके तेरा कान भर रहा है, तो उसका सुन के तू इधर मेरे को बात कर रही है। हाँ, कम से कम इंसानियत तो रख। हाँ, जिस सलमा को तू देखने आई, जिस सलमा को पहली बार तूने देखी, जिस सलमा को तू शादी करवा के लाई,
उसी सलमा को तू आज बोल रही है कि उस लायक नहीं है, वो पसंद नहीं है, वो उसमें इतना ये है, इतना वो है। तो कभी सोचिए कि किसी पे क्या बीतती होंगी। क्योंकि मैं बड़ी इमोशनल हूँ, लोगों को बोल तो देती हूँ, बाकी बाद में बहुत अफसोस करती हूँ कि ये इसको बोलना नहीं चाहिए था, ये मैंने ये अल्फाज बोली, बहुत गलत करी। मैं बहुत सोचती हूँ, मगर लोग मेरे लिए क्यों नहीं सोचते, ये मुझे नहीं समझ में आता। अभी तो मैंने कमेंट का एक ही हिस्सा पढ़ी जिसमें पौने घंटे का वीडियो हो गया, तो मैं आगे और कमेंट पढ़ूँ और वीडियो बनाऊँ। चलो वो तो मैं कम में कम बनाऊँगी, बाकी ये तो मेरे चरित्र पर मेरे पे उंगली उठी थी ना, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। तेरी कमी थी, तेरा आदमी बस स्टॉप पे औरतों से मिलता था जाकर। तेरी कमी थी, तेरा आदमी तुझे खर्चा नहीं देता है। बोलते हैं तेरा आदमी 3-3 किलो टमाटर खाता है, 1-1 किलो वटाना खाता है। कैसा खाता बाबा? जब पैसा नहीं दे रहा है कैसा खिलाती है तू, कैसा खाता है? हमको क्या करना है? तू खिलाने वाली, वो खाने वाला। तो हमारे घर तक पंचायत क्यों बाबा? काम पे नहीं जा रहा है, 22,000 उधार दे दे, 6 लाख दे दे उधार। क्यों उधार क्यों दे? और कौन किसको देता है उधार? 6-6 लाख कौन किसको उधार देता है? मुंह उतना खोल जितना दे सके। हाँ, मैंने मामू को बोली थी ना, कोया मामू को, कि भाई फीस का जो है वो ले लो, बाद में फिर देखेंगे जो उसको चाहिए। हाँ, देखो मैं बोली थी ना कि तू ऑर्बिट में आ रही है आपके लिए, तो मुझे पता चला कि तेरा आँख का ऑपरेशन बोल रहा है। यास्मीन आपा ने बोली 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है, तो मैंने तेको क्या बोली? ये बोली भाई हम नहीं देंगे। देखो मैंने सामने से फ़ोन करी, तूने मुझे फ़ोन नहीं करी। ये सलमा है जिसने सामने से फ़ोन करी। शब्बो तूने मेरे को बताई क्यों नहीं? ऐसा ऐसा हो गया, तेरे को आँख को दिख रहा ही नहीं है और तेरे आदमी ने ऐसा ऐसा मारा, मैं आती हूँ उससे बात करती हूँ। तो तू बोली अभी मत आना, मैं बुलाऊंगी जब आना। और ऑपरेशन का भी नहीं बोला है, जो भी बोले वो लोग झूठ बोले, उसने चश्मा दे दिया, ऐसा वजह तूने बात करी। मगर जब मैंने सुनी तो मैं तो जज्बाती फ़ौरन फ़ोन करी तेरे लिए कि भाई तेरे को ज़रूरत है तो ले। तो वो बोली नहीं, सिर्फ दवे का 2-4-5 हज़ार ऐसा लगता है। तो मैंने क्या बोली, देख 2-5-10 हज़ार 5 हज़ार चाहिए ना, तो मैं अपने तरफ से अपने खर्चे के पैसे में दूंगी तेरे को। मैं तेरे भाई से भी नहीं मांगूंगी। मैं अगर किसके लिए मैं करना चाहती हूँ ना, तो मैं अपने खर्चे के पैसे में करती हूँ और मैं वो तेरे को दूंगी। तू इलाज कर, 2-5 हज़ार जाएगा चलेगा, बाकी तू अपनी आँख को इलाज कर। इंसान मर जाने के बाद फिर उसके लिए अफसोस करके उसके लिए कुरान खानी करो, उसके लिए ये खाना बनाओ, ये करो, तो जिंदे को क्यों नहीं पूछा जाएगा? मेरा तो बोलना है पहले जिंदों को पूछो। मरे हुए के लिए तो हम करते ही है ना, कर रहे हैं। फिर कैसा तू मेरे बारे में ऐसी सोच रखी, कैसा तूने मेरे बारे में बोली? हाँ, जब मैं तेरे लिए इतना अच्छा सोच सकती हूँ, तेरे को अच्छी अच्छी राय दी मैंने फ़ोन पर। कभी ऐसा हुआ मैंने तेरे को गलत सिखाई फ़ोन पर? हाँ बोल। तू दुबई जाने का बोल रही थी, मेरे को मामू से मालूम पड़ा शब्बो दुबई जा रही, तुम समझाओ। मैं क्या बोलती? मैंने बोली मामू को मैं नहीं समझाऊंगी, मुझे उसको नहीं समझाना है। मैं क्यों समझाऊँ? अच्छा है जा रही जाए, कम से कम हमारे सर पे तो मसाला नहीं पीसेगी, चले जाएगी यहाँ से, सोचती ना। अगर मैंने क्या करी, तेरे को फ़ोन लगाई, तूने फ़ोन नहीं लगाई उस टाइम पे भी। अगर मेरे में इतना एटीट्यूड, इतना घमंड और इतनी मैं बेकार होती तो मैं तेरे को फ़ोन नहीं लगाती, तेरे जैसी औरत को। मैंने तेरे को फ़ोन लगाई और तेरे को बोली कि तू क्या बात कर रही है दुबई जाने की? तू किसके थ्रू से जा रही है क्या? वहाँ पे कोई अपना है उधर जो तेरे को ध्यान देगा, संभालेगा? कोई लेडीज़ है या तेरा कोई मामू है, कोई भाई है केरला का, कोई भी है तो तू बिंदास जा। तो हम ये सोच सकते भाई किसी अपने के पास गई है तो थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगे। अचानक किसी एजेंट के थ्रू तू चले जाएगी, तेरे को वहाँ भेज देंगे, गलत तेरे से कुछ करवा देंगे। हाँ, हम ढूंढते रह जाएंगे, तेरा कुछ उधर अलग ही हाल हो जाएगा, तेरे यहाँ मासूम बच्चे इंतज़ार करते रह जाएंगे। गलत सिखाई थी क्या मैंने? तो मेरे बारे में कोई क्यों ऐसा सोचता है? मेरे को तो ये पता चल गया कि मेरे राशि में तो ऐसे लोग बसे ही है, पर फिर भी सामने वाला तो सोच सकता है ना कुछ अच्छा मेरे लिए। मत सोचे, बाकी बुरा भी तो ना बोले।
क्यों बोली? हाँ, ये जुमला मेरा आदमी बोलना चाहिए था, मुझे, तू नहीं बोलना चाहिए था। वो ये बोलना चाहिए था तेरे अंदर कमी है इसीलिए मैं गैर औरत के पास गया, ये तू नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, उसने तेरे को बोला तो ये बोल कि यूनुस ने ऐसा बोले हैं कि भाई इसके वजह से मैं गया हूँ, मेरे औरत में इतनी कमी है। वो तो यहाँ तक के बोलते हैं जिस दिन तू नहीं रहेगी तो शायद मैं जीऊँगा भी नहीं, शायद मैं एक घर को समेट के अपने बच्चे पकड़ के रह भी नहीं पाऊँगा। जो मैं हैंडल करती हूँ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आदमी को, उसका गुस्सा, उसकी जिद, उसकी जो भी कुछ है, जो मैं उसको सहन करती हूँ और वो मुझे सहन करता है। ऐसा नहीं कि मैं ही उसको वो करती हूँ, वो भी मुझे करता है। मेरा गुस्सा जैसा उनका गुस्सा बहुत है ना, 7वें आसमान पे अल्लाह ने हम दोनों की जोड़ी वैसी ही बनाया है, मेरा भी गुस्सा वैसी 7वें आसमान पे। और वो गुस्से को वही पी सकता है, वही उस गुस्से को झेल रहा है, मैं उसके गुस्से को झेल रही हूँ। या वो मुझसे प्यार से रहता है, मैं उससे प्यार से रहती। मैं बोलती हम दोनों के बीच में जो भी कुछ है, अगर तेरे को बोल रहे दखल अंदाजी करने तो तू कर। तेरे से किसी ने राय लिया कि मेरे में ये कमी आई है क्या? मैंने राय ली थी क्या? यूनुस ने बोला था क्या? यूनुस ने बोला था कि मेरी औरत में ये कमी आई है क्या? तो बोल, ये वो बिना वजह कुछ भी उसके चक्कर में बोल रही है तू, उसके जिसने तेरा घर बर्बाद करने की कोशिश करी शब्बो। हाँ, किसके चक्कर में तू बोल रही है? हाँ, के चक्कर में मत कर, बिल्कुल मत कर। जिस इकबाल बलोच ने औरत को छोड़ा था कुछ साल पहले, याद है ना तेरे को? उसको औरत को छोड़ने का गम नहीं था, उसको इस बात की खुशी थी कि उसको छोड़ दिया हूँ और तेरे आदमी से झगड़ा चल रहा था। तो तेरे को फ़ोन पे बोलता है कि ऐसा कर, तेरा राजू तेरे को छोड़ देगा, मैं एक बार इसको आबिदा को छोड़ दे रहा हूँ, अपन दोनों शादी कर लेते हैं, अपन दोनों साथ में रहेंगे। ऐसे भी आबिदा को छोड़ रहा हूँ, आबिदा मेरे को छोड़ रही है, और इकबाल तो ये तो राजू तो तेरे को छोड़ ही रहा है, तो अपन दोनों शादी कर लेते हैं, अपन साथ में रहेंगे। ऐसी नीयत वालों के साथ तू दोस्ती करती है, ऐसे नीयत वालों की बात सुन रही है। तुम लोग को मतलब बच्चों का साथ नहीं चाहिए ना, तो रख, बुरे लोगों को अपने साथ हमेशा रख, और अल्लाह तेरे को हमेशा उन्हीं बुरे लोगों के साथ में उठाए बिठाए, और तू जब इस दुनिया से जाए तो उन्हीं बुरे लोगों के साथ जाए। और अल्लाह हमको हमेशा अच्छों के बीच उठाए और बिठाए, और इस दुनिया से जाए तो उन्हीं अच्छे लोगों के कंधों पर जाए, और उतने ही फ़ख्र से जाए जितने फ़ख्र से आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ, अपनी गर्दन ऊंची करके, वैसी ही ऊंची करके मैं इस दुनिया से जाऊँ। शर्मिंदेपन से नहीं जाऊँ कि मैंने उन बुरे लोगों का साथ दिया। कम से कम सर उठा के तो मरूंगी कि मैंने उन बुरे लोगों को छोड़ी हूँ और अपने पास सिर्फ उन्हीं अच्छे लोगों को रखी हूँ जिनको रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ, और बाकी सब याद तो है ना, वो लड़का, वो चक्कर, और फिर उसके बाद में भी तो वो इकबाल से इतनी अच्छी बात कर रही है, जिसने तेरे आदमी को छोड़ने की राय मशवरा दी, तेरे को बोलता है फ़ोन पे कि शादी कर ले। और मुझे कैसा पता चला? मेरे कान के एरियल इतने लंबे थोड़ी है कि मेरे को सब खबर मिलेगी। तूने फ़ोन पे बोली, मुझे फ़ोन करी थी मेरे को कि देख ऐसा ऐसा इकबाल भाईजान बोल रहा है मेरे को, क्या बोलूँ? मैंने क्या बोलूँ? तू पागल वागल हो गई है? तू उसको डायरेक्ट बोल कि मेरे आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगी, और ये सब सोचो मत भाईजान, मेरी बहन गुस्से में है और तुम गुस्से में, बाद में तुम लोग एक हो जाएंगे। मेरे को ये सब हरकत नहीं करना है। अगर तुम इस तरह से बात करेंगे तो मुझे तुमसे बात नहीं करना है। अब तू बोली या नहीं बोली मुझे नहीं पता, बाकी ये बात हुई है, ठीक है। और मैं अपने नंदों को पूछती हूँ क्या नहीं, तो ये भी बोलूँ, जो भी मेरे दरवाजे पे ननंद आई है उनको मैं बहुत अच्छे से पूछी हूँ, उनको भी पता है जो आदमी को बिगर पूछे आती है और माशाल्लाह अच्छे से खा पी के जाती है, क्योंकि उनका हक है। वो मैं खाया पिया नहीं बोलूँगी, वो उनका हक अधिकार है उनके भाई के घर में। हाँ, हक अधिकार कोई ऐसा दिखाए ना प्यार से कि भाई मेरे भाई का घर है, मैं खा पी के जाऊँगी, मैं रह के जाऊँगी, मैं लेके भी जाऊँगी, तो खुशी होती कि कोई हक जता रहा है। मगर कोई ज़बरदस्ती का हमारे साथ करेगा ना तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है।
और तेरे को तो 6 लाख मिलने से रहा। और दूसरा ये कि जब तू अपनी नंदों को ये सब बोल रही है कि मेरे आदमी से कुछ मांगने का नहीं, मैंने फ़ोन पे बोली हूँ उसको, और नीलोफर राबिया को, वो मांग रही थी, बोलते ना कि भाई को बोलो इतना इतना पैसा मेरे को देने ज़रूरत है, तो तूने डायरेक्ट उसको बोल दी। जो माँ को दान किए ना हम लोग ने दान, तुम लोग ने दान किए, राजू भाई ने ना, राजू भाई ने जो दान किया ना अपनी माँ को वो दुकान की जगह, तो वो दान में से ही ले ले जो भी चाहिए, मेरे आदमी के पास ना आए और मांगे नहीं। तूने ये उसको बोली फ़ोन पर और तूने ये बात मुझे बताई है ना, तो यही मैं बोल रही हूँ। और जैसा उसने दान किया है वैसा तू भी मैं हम लोग को दान दे रही है, 2.25 लाख रुपए जो तेरे हिस्से का है, 1,75,000 तू बोलती है वो हमको दान दे रही है, और 6 लाख अपने बाप का ले रही है। तो ये कौन सा वाला हिसाब करके आ रही है ना, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये एक ही मैंने कमेंट करी थी, कमेंट का जवाब दी हूँ। जो कमेंट था कि सलमा में ये कमी है, सलमा का आदमी कहीं और जाता है, ऐसा वैसा, तो मैंने बता दी हूँ कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है, वो लड़की शरीफ थी और दोस्ती में सिर्फ बात हुई थी। तो इस मैटर को मैं यहीं क्लोज करना चाहूँगी, और मेरे आदमी की पंचायत नहीं करे, अपने हिस्से और किस्से तक के बात करे, हम लोग की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे कि मियाँ बीवी में क्या चल रहा है क्या नहीं। तुम आई नहीं थी साथ में दौड़ने के लिए जो बड़ी बड़ी बात कर रही है, ठीक है। और तेरी फोटो भी साथ में मैं लगाऊंगी कि शबनम कौन है, शब्बो कौन है, ठीक है। साबिरा जी तमीज़ चाहिए ना आपको, लो तमीज़ दे रही हूँ, चल हट। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को एंड करूँगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और ये हो गया है काफ़ी लंबा, जो शायद 1 घंटे पे आने के लिए आ रहा है, इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और ये पहला कमेंट था, इसके आगे आप लोगों को और भी कमेंट है, शायद 6, 7, 8 होंगे, और वो सारे लोगों का मैं कमेंट का जवाब दूँगी। और आगे भी अगर ये लिखना चाहती है कमेंट वाली, तो कमेंट लिख लें, तो मैं उसका भी जवाब दूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।